तो चलिए हम लोग 10वीं गणित पढ़ रहे हैं। अध्याय 5 है, प्रश्नावली 5.3 समांतर श्रेणी वाले ये प्रश्न है। यहाँ पर प्रश्न क्रमांक 11 है इस प्रश्नावली का। तो इसको हल करके देखते हैं ये प्रश्न क्या कहता है उसको समझिए। यदि किसी एपी के प्रथम n पदों का योग 4n माइनस एन स्क्वायर है, तो पहले इसी को हम लिख लेते हैं जो ये दिया है। n पदों के योग को हम लिखते हैं Sn, और यहाँ पर इसका जो मान दिया है उसको हम ऐसे लिख लेंगे 4n माइनस एन स्क्वायर। तो इसका प्रथम पद, और प्रथम पद को S1 माना गया है, क्या है? तो प्रथम पद निकालने के लिए हम देखते हैं, तो ये हो जाएगा S1। यहाँ पर पहला, यहाँ n का मान हम क्या लेंगे? 1, तो वो प्रथम पद कहलाएगा। तो ये मैं 4 लिखा। फिर देखिए यहाँ क्या लिखा है? n, लेकिन यहाँ n का मान कितना होगा? 1। प्रथम पद के लिए n का मान 1 हो जाएगा, तो यहाँ n की जगह में लिखूंगा तो गुणे 1 हो गया। इसके बाद ये लिखा माइनस, यहाँ पर n स्क्वायर है तो n का मान 1 है तो 1 स्क्वायर। इसके बाद यहाँ पर ये हो जाएगा 4 1 कम 4, 4 में से 1 घटाएंगे, ये कितना हो जाएगा? 3। इस तरह से ये इसका जो मान आ गया ये पहला पद हो गया। मतलब यहाँ पर a1 बराबर क्या हो गया? 3। जो S1 है वही क्या है? a1 भी है, पहला पद है। अब इसके बाद यहाँ पर हम देख लेते हैं, आगे चलते हैं। प्रथम दो पदों का योग क्या है, दूसरा पद क्या है, ये हमको ज्ञात करना है। तो जब दो पदों का योग ज्ञात करेंगे तो हम निकालेंगे S2। तो जब S2 निकालेंगे तो इसी सूत्र का इस्तेमाल करना है। n की जगह मैं 2 रख दिया हूं, तो यहां भी आ जाएगा 4। फिर n की जगह क्या लिख दोगे? 2। फिर यहां माइनस लगा है तो माइनस n स्क्वायर है, माने ये हो गया 2 का स्क्वायर। ध्यान से देखते जाना, इसमें मान रखना है। यदि S1 निकालेंगे तो 1 रख देंगे, S2 निकालेंगे तो n की जगह 2 रख देंगे। अब यहां पर रखने के बाद ये कितना हो गया? 8, और ये हो गया -4। यदि इसमें करेंगे, घटाएंगे, तो ये कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। इस तरह से आएगा, थोड़ा इसको समझिए। अब ये जो S2 होता है, माने दो पदों का योग है। S2 का मतलब क्या है? दो पदों का योग। इसका मतलब ये हो गया कि ये बताता है कि A1 प्लस A2 जब इन दोनों को जोड़ेंगे तो क्या आएगा? 4 आएगा। S2 का मतलब दो पदों का योग। तो पहला पद धन दूसरा पद बराबर कितना हो गया? 4। अब यहां से देखिए, पहला पद आपको तो पता है, यहां पर निकाल चुके हैं, कितना हो गया? 3। तो A1 की जगह पर मैं ये 3 रख दूंगा तो प्लस हो जाएगा A2 बराबर कितना हो जाएगा? 4। अब इस 3 का पक्षांतर कर देंगे तो ये हो जाएगा A2 बराबर 4 माइनस 3, और यहाँ पर A2 बराबर ये कितना हो गया? 1। इस तरह से ये A2 का मान आ गया। तो यहाँ पूछा था दूसरा पद क्या है, तो दूसरे पद का मान ये हो गया, पहला पद ये हो गया। अब यहाँ पर हम तीसरे पद को निकालेंगे, 10वें पद को निकालेंगे, nवें पद को निकालेंगे। लेकिन इसको निकालने के लिए सार्वधान्तर चाहिए, d चाहिए। तो चलिए यहाँ पर मैं सार्वधान्तर निकालता हूँ सबसे पहले। तो देखिए सार्वधान्तर, इसके लिए हम क्या करेंगे? जो d होता है वो बाद वाले पद से पहले वाले पद को घटाते हैं। तो बाद वाला पद क्या कहलाएगा? A2, और उसके पहले वाला पद कहलाएगा A1। तो यहाँ मैं लिखूंगा A2 माइनस A1। अब देखो भाई, A2 का मान देख लो कितना आया है। A2 का मान कितना है? यहाँ देखो आप, 1। तो यहाँ पर कितना हो गया? 1। फिर माइनस A1 का मान कितना है? यहाँ पर 3। तो यहाँ पर मैं लिख दिया 3। इसको घटाने पर कितना आ जाएगा? -2 आ गया। तो ये D का मान आ गया। इस तरह से हमको ये पहला पद मिल गया, ये दूसरा पद मिल गया, सर्वांतर मिल गया। अब हम आगे बढ़ते हैं, तो इसके तीसरे पद को ज्ञात करना है। तो ये जो सूत्र होता है आप जानते हैं, an बराबर क्या होता है? a प्लस n माइनस 1, और ये क्या हो गया? d हो गया। अब यहाँ an का मतलब यहाँ तीसरा है, तो यहाँ पर हम a3 लिखेंगे, तो a3 हो जाएगा। अब a का मान कितना है? जो पहला पद है, जो पहला पद है वही a है, तो इसका मान कितना है? 3। तो यहाँ पर मैं 3 लिख दूंगा, प्लस n है,
n का मतलब तीसरा निकाल रहे हो, तो n की जगह आपको तीसरा रख देना है, -1 हो गया। इसके बाद d का मान देख लेंगे। d का मान देखो आप कितना है, -2, तो ये लिख दिया -2। अब इसको आगे और हल करते हैं, तो a3 इक्वल टू ये 3 हो जाएगा प्लस, और यहाँ पर देख लेना 3 में से 1 जाएगा, कितना हो जाएगा 2, और ये माइनस है ये प्लस है, तो यहाँ माइनस हो जाएगा, 2 दूनी 4 हो गया, तो ये 4 यहाँ कर देंगे, इसको घटाएंगे तो -1 हो गया। इस तरह से ये तीसरा पद हो गया। लेकिन यहाँ पर हमको 10वां पद भी ज्ञात करना है। अब हम यही सूत्र लगाएंगे। अब लिखेंगे क्या, a10। अब a10 लिखेंगे तो यहाँ पर यही सूत्र लगा रहे हैं। a का मान आप यही उठाओगे, a का मान कितना है 3, तो यहाँ पर हम क्या लिख देंगे 3 प्लस, फिर n-1 d है, तो n का मतलब यहाँ 10 है, 10वां पद ले रहे हैं, तो n का मतलब 10 ही समझ लेना है, तो ये हो जाएगा 10 - 1, और d का मान देख लो यहाँ पर कितना आया है -2। इस तरह से मान रखेंगे। अब यहाँ पर देख लीजिए a10 बराबर कितना हो जाएगा 3, और 10 में से 1 घटाइए 9 हो गया, तो ये -2 है और +9 है, तो प्लस माइनस का गुणा माइनस होता है, तो ये हो जाएगा 9 दून 18। अब ये घटेगा तो a10 का मान कितना हो गया 15 हो गया। अब ये nवें पद को पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है, nवें पद को, तो फिर से हम क्या लिखेंगे an, ये इस तरह से इसी सूत्र को लगाएंगे। a का मान यहाँ से देख लेंगे कितना है 3, तो 3 लिख देंगे, प्लस यहाँ पर n का मान n ही है तो n ही लिख दिए, लेकिन d का मान दिया है, d का मान हम निकाले हैं कितना -2, तो ये क्या हो गया -2 हो गया, तो ये हो जाएगा an बराबर कितना हो जाएगा 3। अब ये -2 का गुणा करूँगा तो ये हो जाएगा -2n, और माइनस माइनस प्लस क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। इस तरह से इसको हल करेंगे तो यहाँ पर 3 और 2 को जोड़ दो, कितना हो गया 5। अब ये -2n है तो ये -2n हो गया। इस तरह से ये सारे मान आ गए। लास्ट में आप इनका आंसर लिख दीजिए, उत्तर लिख दीजिए क्या क्या आपसे पूछा था। तो यहाँ पर हमारा जो पहला पद है वो कितना आ गया 3, पहले पद को पूछा था। दूसरा पद पूछा था, दूसरा पद कौन सा आ गया 1, तो 1 लिख देंगे। फिर हमसे तीसरा पद पूछा था a3, तो a3 हम लिख देंगे, जितना भी आया a3 का मान कितना है -1, तो ये -1 हो गया। फिर a10 का मान पूछा गया है तो a10 का मान यहाँ लिख देंगे, a10 का मान कितना आया है 15, तो यहाँ पर 15 लिख देंगे। इसके बाद an का मान पूछा गया है तो an का मान कितना है 5 - 2n, तो यहाँ पर लिख दिए 5 - 2n। इस तरह से आपको लास्ट में आंसर लिख देना। चाहे तो शब्दों में भी लिख सकते हैं, पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद, 10वां पद, nवां पद। इस तरह से इस सवाल को करना है। तो एक बार लिख के ज़रूर आप करिएगा, अपने साथियों को भी ये शेयर करिएगा। इसके बाद देख लेते हैं इसका 12वां